बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं अब जनता तय करेगी कौन होगा सभापति, उपसभापति का उम्मीदवार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए नगर चुनाव पर चुनावी चर्चा। पहली वजह तो यह है कि हमारे कस्बे में जो 2 चेयरमैन बनते चले आए हैं, लगातार सत्ता में समाजवादी सरकार में 10 साल सलीम साहब चेयरमैन रहे, हाजी मुख्तार साहब हमारे तायरे भाई भी हैं। तो दोनों लोगों को जनता ने भरपूर टाइम दिया। और ये भी नहीं है कोई इसमें ये बात बहानेबाजी बनाए कि मैं विपक्ष में था और सत्ता के चेयरमैन रहे, मगर इस कस्बे की शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी बुनियादी इस केमरी की गरीब आवाम की जो ज़रूरतें हैं, वो किसी ने इस पे कभी ना कोशिश की और ना कभी मांगी, ना कोई संघर्ष किया। सिर्फ जो सरकार से पैसा आया, सड़कें बनी, बस उसी हद तक इन लोगों ने काम किया और सस्ती बातें उनका ही निस्तारण किया। एक जो असली इलेक्शन है ये नगर की पंचायतों का है। जो बुनियादी इसकी जो शक्ल है इस चुनाव की, इसलिए हर वार्ड का एक मेंबर बनता है और 15 हमारे वार्ड हैं और 15 वार्डों के बाद एक चेयरमैन निर्वाचित पब्लिक करती है। सिर्फ इसलिए करती है कि जो इतने बड़े कस्बे में, इस नगर पंचायत में जो छोटे मोटे विवाद हों, वो नगर पंचायत के कार्यालय में तय होना चाहिए और उन दोनों पक्षों को बुला के जो विवाद अदालतों में, तहसीलों में, थाने में, वो ये जिम्मेदारी इन लोगों की होनी चाहिए और दायित्व भी है इन लोगों का कि जो छोटे मोटे विवाद हैं, छोटे मोटे क्या, पंचायत इनको करनी चाहिए और जिससे पब्लिक का टाइम खत्म हो, जो बेवजह बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। और इसमें क्योंकि वास्तविकता मेंबर और चेयरमैन क्योंकि इस कस्बे में होने के नाते बाखूबी जानते हैं कि ये पक्ष क्या कर रहा है और दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, मगर इस पे कोई भी 5-5 साल में ये ईमानदारी की 5 पंचायतें नहीं कर पाती। अच्छा, सवाल उठता है कि विकास की, तो विकास में सलीम साहब कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया, ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास किया। आखिर विकास होता भी नहीं है और ये दावे भी इनके पूरे होते हैं। देखिए, विकास तो ये जिसकी सरकार होती है, जितना धन दे दिया उतना काम करा लिया। इनका कोई अपना निजी फंड तो है नहीं, या इनके अंदर कोई ऐसी भी कोई क्वालिटी नहीं है, या ऐसी भी कोई पैरोकारी ये नहीं करते हैं जिससे कोई अतिरिक्त सेंट्रल से धन ले आए या किसी और जो सांसद निधि से ले आए या विधायक निधियों से इन्होंने काम कराया हो। जो नगर विकास मंत्रालय से जो मिलता है उसी का विकास होता है, चाहे वो ज्यादा धन दे दें या कम धन दे दें। इसके अलावा कोई इनकी एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, आप चुनावी मैदान में आपने जो है अपना गूगल बजा दिया है, उतार भी रहे हैं, तो क्या आपका जो मतलब मैनिफेस्टो में जो आप लागू कर रहे हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप चुनाव से पहले लोगों से वादा करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा काम है कि हमारे कस्बे में शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और ख़ास तौर से जो मीडियम और गरीब गुरबा लोग हैं, लड़कियां सभी चाहते हैं कि पढ़ें और ऐसे टाइम में हर गरीब आदमी अपनी बेटियों को बाहर भेजेगा, उसका खर्चा भी बढ़ता है, उसकी देख रेख भी है। इसलिए सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी यह है कि लड़कियों का शिक्षा के मामले में कोई अच्छे संस्थान यहाँ पे होना चाहिए, स्कूल, कॉलेज, ये मेरी कोशिश रहेगी। और ऊपर वाले ने और जनता केमरी ने मुझे मौका दिया
तो मैं इसमें जितनी भी मुझ में कुव्वत है, मैं ऐसी पैरोकारी करके, चाहे मुझे किसी की कितनी भी प्रार्थना, कोशिश, अनुरोध या कुछ भी करना पड़े, तो मैं बुनियादी चीजों को करना चाहता हूं। ये मेरा दिली तमन्ना है। अच्छा, सवाल उठता है अब इन लोगों की जो है फंड की बात कहें तो इन लोगों ने जो है दोनों ने 10-10 साल राज कर लिया कैमरी में, मगर कैमरी वहीं के वहीं है, अभी बदलाव नहीं हो पाया। देखिए, बदलाव मैंने आपको बताया कि जो बुनियादी जो चुनाव है नगर पंचायत का, ये 5-5 साल में, ये हकीकत में 5-5 पंचायतें नहीं कर पाते हैं। ये जो सही बात है और हक बात कहने में ये घबराते हैं। अच्छा, मुख्तियार साहब ने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ, तो नीयत तो अभी भी उनकी वहीं बरकरार है? नहीं, वो उन्होंने पिछले दफा में ये कस्बे के तमाम जो सरबराह यानी जिम्मेदार लोग हैं उनके सामने मुझसे वायदा भी किया था, मेरे बड़े भाई हैं वो, और मैंने हकीकत में उनको बड़े भाई का ही दर्जा और मान सम्मान दिया। मगर इस बात में वो अच्छी जगह भी गए, मैं तो अभी गया भी नहीं हूँ। मैं मेरे अंदर तो हज का एक तसव्वुर और मैंने एक वोट रखी है अपने दिलो दिमाग में, मुझे भी जाना है। और वहाँ पे भी मैं जब जाऊँगा तो पूरी कोशिश ये करूँगा मैं झूठ सच ये ना बोलूँ। इसीलिए मैं लेट भी हूँ कि जो आता है वहाँ से तो कम से कम जुबान, सच्चाई, इन सब बातों पे अमल करना चाहिए। तो क्या अब मतलब मुख्तियार साहब अमल नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अब झूठ क्या, वो उनके मन और दिल में क्या है मैंने तो देखा नहीं है वो क्या उनके जहन में है। मगर ये मुझे जरूर पता है कि कैमरी की आवाम जो है वो इन दोनों से ऊब चुकी है। इसलिए जो तीसरा कोई है तो वो एक नया विकल्प ढूंढ रही है हमारी कैमरी, और इसलिए मुझे इस कस्बे में इस चुनाव में आना पड़ रहा है। और मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा कस्बा है, बहुत बड़े कारोबार भी हैं, तो कम से कम ऐसे जिम्मेदार और सही आदमी को चुनाव में उतारें और उसको सोच समझ के फैसला करें कि जिससे हमारे कस्बे की भी इज्जत आबरू बनी रहे और चेयरमैन की कुर्सी की भी गरिमा बनी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटा सा एक संदेश लोगों के लिए कि मतलब क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज तो यही है कि मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, और हो सकता है कि इंसान हूँ, मुझसे भी कहीं झूठी सच्ची बात निकल जाती हूँ। मैं लगभग 38 साल से राजनीति में हूँ और साकिरीय राजनीति में हूँ। एक बार जिला पंचायत मैंने लड़ी, मुझे देहात के लोगों ने बहुत अत्याधिक वोटों से विजयी बनाया। फिर षड्यंत्र के तहत दूसरे चुनाव में जो मेरे ऐसे हसद रखने वाले लोग थे और तमाम ऐसे लोग जो मुझे खींचना चाहते थे, उन्होंने मेरी जबरदस्त मुखालफत की। हालांकि निकटतम प्रतिद्वंदी तो मैं ही रहा, मगर मुझे तो हराने की वजह से जो खड़े हुए वो धोखे में जीत ही गए। तो इसलिए जो है जनता कभी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाती है और कभी कभी गलत डिसीजन ले लेती है। मेरा सिर्फ यही मकसद है, मेरी इतनी एज हो गई। अभी वर्तमान में आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं? मैंने अभी घनश्याम लोधी जी जो है माननीय सांसद बन गए हैं, वो आए, मैंने भाजपा को पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ मैंने अपना वोट भी दिया, अपने परिवार का भी दिलाया, और कस्बे के जितने भी लोग थे उनसे मैंने सभी से रिक्वेस्ट भी की कि समाजवादी सरकार भी देख चुके हैं, हमारा कस्बा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका कोई समाधान नहीं करा पाए, तो हम इसमें पहल कर रहे हैं कि आप इस पार्टी को वोट दें। और इन गरीबों के लिए हितकारी काम किए भी हैं। हमारे जैसे कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना में बेचारे उनके सपने हो सकता है कि पूरे ही नहीं होते, तो ये सरकार ने उन बेचारे गरीबों के लिए बेहतरीन योजना बनाई और उसमें आवासीय भवन बने, और वो अब बरसात और उसमें जो है चैन से रह रहे हैं। तो मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तहे दिल से, दिली तौर से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा उन्होंने उपकारी काम किया है ये गरीबों के लिए खास तौर से।